आज का हमारा टॉपिक है न्यू आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस ये हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 10th में तो आएगा ही आएगा। तो ये क्लास 10th साइंस का टॉपिक है, बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है। तो जैसे आपको पता है कि सीबीएसई ने जो पैटर्न चेंज किया उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलग अलग सेक्शन है, मतलब अब क्वेश्चंस मिक्स अप नहीं होंगे। तो बायोलॉजी का अलग से सेक्शन आएगा और उसका ही बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस एक लेंदी चैप्टर है, तो ये कई पार्ट में ही कवर होगा क्योंकि आपको डिटेल्स कवर करनी है। वन मार्कर्स बहुत आते हैं इसमें से। आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन और जो पहली लाइफ प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़नी है वो है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या होती है लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस मतलब आपकी लाइफ को चलाने के लिए जो जो प्रोसेसेस चाहिए, है ना। आप अगर अलाइव हैं तो आपकी लाइफ के लिए को चलाने के लिए आप एक अलाइव और एक डेड पर्सन में क्या डिफरेंस है ना। लाइफ प्रोसेसेस है, जो अलाइव है उसका लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ। अगर अगर किसी लिविंग थिंग में आपको ये सारे चीजें दिख रही हैं लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब आप जो खाते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उसको बाहर निकाल देना। रेस्पिरेशन, सांस लेना। सर्कुलेशन मतलब ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता रहता है। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसिंग द एनिमल्स ऑफ ओन काइंड, है ना। है ना। प्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग मतलब जो है आपको अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है। तो अगर किसी में ये सारी प्रोसेसेस चल रही हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ये कौन कौन सी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं? ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन। तो इसको हम चार टॉपिक्स टोटल में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रिशन। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं और उसको कमेंट करें कि आपको वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और प्लस हम क्या ऐसी वीडियो अपलोड करें फॉर हाफ ईयरली व्यू पॉइंट जो आपके लिए यूजफुल हो। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है जिससे कि चैनल का ग्रोथ हो। नेक्स्ट है हमारा, तो आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड आपको डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेस करनी है। जैसे मैंने बताया क्या क्या है लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन, ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इनको करने के तो आपको एनर्जी रिक्वायर होती है इन सारी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। तो ये एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है? वो एनर्जी ऑब्टेन होती है आपको फूड से, ठीक है। फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो फिर उसके से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड सोर्सेस। एंड फूड सोर्सेज जो ऑर्गेनिक है वो मोस्टली कार्बन बेस्ड ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेस। एंड इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्लासिक जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इनके एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो बैक्टीरिया आपको ध्यान में रखना है, कई बार लोग बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, but bacteria also, certain bacteria can also perform photosynthesis because of presence of chlorophyll in them.
हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके जिनके पास दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, एंड ये ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं टू गेट द फूड। ये है हेटरोट्रॉप्स का एग्जांपल। क्या है इसका एग्जांपल? है एनिमल्स। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि वो मैन्युफैक्चर करते हैं देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सबको पता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं एंड वाटर इन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इस प्रोसेस में वो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि अगर प्रेजेंट है तभी वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर पाएंगे, और ऑक्सीजन इस पूरे प्रोसेस में रिलीज होती है जो कि हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ठीक है। तो लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल and is converted into chemical energy in the form of ATP and NADPH, and also water molecules in split into hydrogen and oxygen। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है ग्लूकोज, दैट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन जो वाटर है, वाटर के स्प्लिट से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्कर में के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है और ग्लूकोज कहाँ से मिल रहा है। ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फोटो इनटू ग्लूकोज, प्लांट्स कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर कैसे हो रही है प्लांट के अंदर? तो प्लांट में जो सरफेस है, जो लीफ का जो मोस्ट ऑफ द टाइम लीफ का जो अंडर सरफेस होता है, वहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमेटा। तो और ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में पूरा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वो किस कहाँ कैरी आउट होता है? वो होता है एलिमेंट्री कनाल में। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। इस पे 1 मार्कर्स बहुत सारे आते हैं, प्लीज लिसन द वीडियो केयरफुली और फुल वॉच करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो डाइजेशन हमेशा स्टार्ट हो जाता है माउथ से। ये क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। माउथ में क्या होता है? टीथ एंड टंग है। ठीक है। तो टी माउथ का क्या काम है? आप इनटेक करते हैं फूड का, फूड को माउथ में लेते हैं। टीथ का क्या काम है? उसको आप स्मॉल पार्टिकल्स में चू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ताकि उनका डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ सके। टंग क्या है? टंग का काम है, ये देखिए अलग अलग से मेंशन है हर एक ऑर्गन का काम। रोलिंग फूड करना, टेस्टिंग फूड करना, क्योंकि टंग में होते टेस्ट बर्ड्स, और स्वॉलो करना फूड को, पुशिंग डाउन द फूड। इतना काम हो गया। अच्छा, डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन मतलब क्या है? कि आपको आपने जो फूड लिया है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। इसको आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करना है टू गेट एनर्जी। तो इसके लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ये डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? टंग हमारी एक एक जो सिक्रीट करती, सबको पता है, वो सलाइवा सिक्रीट करती है, और म्यूकस। म्यूकस मतलब थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस। ठीक है। तो जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है। एंजाइम मतलब जो कि एंजाइम क्या होता है? ये वो सब्सटेंस है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, आसान बनाते हैं। तो आपने जो कुछ भी स्टार्च खाया है वो अमाइलेज जो कि आपको सलाइवा से मिल रहा है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। शुगर हमारा सिंपल फॉर्म है जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है। तो कुछ अमाउंट जो है, जो स्टार्च के फॉर्म में आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो आपके माउथ में सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट किया है टंग ने, उसका जो स्टार्च है आपका फूड का वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। अगला होता है, अगला जो ऑर्गन आता है वो आपका आता है ईसोफेगस को। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस मतलब क्या है? कि जो माउथ में आपने
फूड को swallow किया विद द हेल्प ऑफ टंग, उसको नीचे पहुंचना है टिल द स्टमक। तो स्टमक में पहुंचने के लिए क्या होते हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती हैं, है ना। ये इसोफेगस अगर अदरवाइज एक ट्यूब है ना, बट उसमें जब फूड पास हो रहा होता है तो इस टाइप की मूवमेंट होती है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब इसोफेगस कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपैंड होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसकी वजह से होती है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स ऑफ इसोफेगस। अब इसोफेगस के बाद पहुंच गया हमारा फूड कहाँ पर, हमारा फूड पहुंच गया है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तीन चीजें हैं, पेप्सिन है, म्यूकस है, और HCl है। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का एक एंजाइम है, एंजाइम मैंने बोला केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक फूड मतलब यहाँ पर हम फूड की बात करेंगे, फूड के डाइजेशन को आसान बना रहे हैं। तो पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है HCl, HCl मेक्स द मीडियम एसिडिक। नेक्स्ट है म्यूकस। अब आपके स्टमक का मीडियम एसिडिक है जो कि बॉडी के लिए नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग कौन सिक्रीट करता है, म्यूकस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। एक बार मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर दूं कि किस तरीके से आपकी जो, ये बहुत ही रफ डायग्राम है, अच्छा डायग्राम आप बुक देख सकते हैं। ये देखिए क्या है कि माउथ से गया फूड, ये है माउथ, ठीक है, ये है ईसोफेगस या फूड पाइप भी बोलते हैं। इसके बाद आ गया हमारा स्टमक में, ठीक है। स्टमक की बात स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक कॉइल ट्यूब है, हाईली कॉइल्ड होती है, इसकी लेंथ लार्ज से ज्यादा होती है, लेकिन ये कॉइल्ड है इसलिए आपको लेंथ थोड़ी कम दिख रही होती है, ठीक है। तो इसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। हाईली कॉइल्ड ट्यूब है ये, इसमें से फूड को पास होना होता है, और उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो चुकता है। उसके बाद ये सारा फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम है, बट इसकी विड्थ ज्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। अभी तो फूड माउथ से ट्रैवल करके इसोफेगस के थ्रू आ चुका है हमारा, कहाँ, स्टमक में आ चुका है। ये है हमारा स्टमक। स्टमक में क्या था, पेप्सिन, HCl और म्यूकस सिक्रीट हुआ। पेप्सिन ने थोड़े बहुत प्रोटीन के ऊपर एक्ट किया, म्यूकस ने प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाई, और HCl जो है वो मीडियम को एसिडिक करता है ताकि पेप्सिन काम कर सके, प्लस वो फूड के साथ आने वाले बैक्टीरिया को भी किल करता है, ठीक है। उसके बाद फूड पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो मैंने बनाया था ये हाईली कॉइल्ड होती है, और अगर ये हाईली कॉइल्ड है तो इसमें फूड काफी टाइम तक रहता है और पास होता है, और यहीं पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। तो अभी तक हमने स्टार्च का डाइजेशन पढ़ा, प्रोटीन का पढ़ा, है ना। प्रोटीन का थोड़ा पार्ट यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है, बट पूरा डाइजेशन कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्लस एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी इस इंटेस्टाइन से क्या सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम। इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल एंजाइम, जो कि क्या करता है, किसके ऊपर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, फैट के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। तो मैंने बोला प्रोटीन का थोड़ा डाइजेशन स्टार्ट हो गया था स्टमक में, लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा,
इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, खाली स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हुआ था, और भी फॉर्म का आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसका कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, फैट जो है वो कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइनो एसिड में। ये सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसका फूड में लिया था। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल्स है, आपकी बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है ना, तो सिंपल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। वो सिंपल फॉर्म क्या है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो गया, फैटी एसिड, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन किसमें, अमीनो एसिड। अब इस फॉर्म में ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन ने पहले बात क्या किया, उसने हमारे जो फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट किया, कंप्लीटली डाइजेस्ट किया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब जो आपने फूड डाइजेस्ट किया है वो जब तक बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसके लिए इंटेस्टाइन की सरफेस पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम बोलते हैं बिलाई। बिलाई का ऐसा शेप क्यों होता है, क्योंकि वो, इससे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के लिए वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो कि सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो चुका है, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ और फूड एब्जॉर्ब हो गया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में बहुत दो ग्लैंड है जो कि इंपॉर्टेंट है टेंथ के लिए। एक यहाँ पर होती है स्टमक, यहाँ पर होता है पेंक्रियास, और यहाँ पर होता है लीवर। दोनों ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों ग्लैंड्स का काम क्या है, ये अपने सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालती है। तो लीवर का सिक्रीशन क्या है, लीवर से सेक्रीट होता है बाइल। बाइल क्या होता है, क्योंकि आपके फूड के साथ आ रहे हैं लार्ज फैट के पार्टिकल्स, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो लिवर का क्या काम है, लिवर का काम है सिक्रीट करना बाइल। बाइल बाइल क्या करता है, बाइल जो आपके फूड के साथ आ रहे हैं लार्ज फैट के पार्टिकल्स, उनको पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, तभी उसके ऊपर आपका एंजाइम एक्ट कर पाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, इसको हम बोलते हैं, ये कौन करता है, बाइल। बाइल कौन सिक्रीट कर रहा है, लिवर। इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो बाइल का पहला काम क्या है, इमल्सिफिकेशन, प्लस ये मीडियम को बेसिक भी बनाता है, क्योंकि फूड जो आ रहा है स्टमक से वो एसिडिक नेचर का है। तो बाइल क्या करेगा, उसको बेसिक बनाएगा, ताकि पेंक्रियाटिक एंजाइम जो पेंक्रियास का सिक्रीशन है वो उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, तो जो पेंक्रियास है हमारी दूसरी ग्लैंड है लिवर के साथ में, जो कि जो भी जो अपना सिक्रीशन जो है, ये भी अपना सिक्रीशन जो है वो कहाँ डालती है, वो अपना सिक्रीशन डालती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डालती है। तो ये सिक्रीशन, ये दोनों सिक्रीशन कहाँ पर आकर मिल जाते हैं, ये सिक्रीशन आकर मिल जाते हैं आपके इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर जो ट्रिप्सिन है दूसरा, एक तो लिवर से क्या सिक्रीट हुआ, लिवर से सिक्रीट हुआ बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या था, फैट का इमल्सिफिकेशन करना, मतलब उसको। हाँ, तो जो दो सिक्रीशन है, दो ग्लैंड्स है हमारी, लिवर एंड पेंक्रियास, दोनों का सिक्रीशन कहाँ मिक्स होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने। लिवर ने पहले क्या सिक्रीट किया, बाइल। बाइल का क्या काम था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना। दूसरा, ये मीडियम को भी क्या करता है, बेसिक बनाता है, क्योंकि स्टमक से जो फूड आ रहा है वो ऑलरेडी एसिडिक नेचर का है। बेसिक बनाना क्यों जरूरी है, ताकि उसके ऊपर जो पेंक्रियाटिक जूस है वो अपना काम कर सके। अभी पेंक्रियास से क्या है सिक्रीट होता है, वो है पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। दो पेंक्रियाटिक जूस हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है,
ट्रिप्सिन जो बचा हुआ प्रोटीन है, आपने देखा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था स्टमक में, फिर उसका फर्दर डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर कंप्लीट होता है ना। तो प्रोटीन के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, जो कि हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक जूस से सिक्रीट होता है लाइपेज। लाइपेज फैट के ऊपर काम करता है, फैट को कन्वर्ट कर देता है लिपिड्स में। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन फूड का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फूड जो है पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अभी फूड का क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी जर्नी कंप्लीट हो गई है। अभी फूड पहुंचेगा कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ ज्यादा है, क्योंकि वो हाईली कॉइल्ड है इसलिए आपको लेंथ उतनी नहीं दिखती, बट लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज्यादा है। उसके बाद फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता क्योंकि कंप्लीट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये क्या करता है, आपके फूड के साथ जो एक्सेस ऑफ वाटर आ रहा है खाली उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो भी बॉडी के लिए यूजफुल चीजें नहीं है उसको बॉडी के बाहर निकाल देता वाया एनस। ठीक है, अभी इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो हर्बीवोर्स हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन द कार्निवोर्स है, क्योंकि जो हर्बीवोर्स हैं मोस्टली सुक्रोज खाते हैं और उसको डाइजेशन में टाइम लगता है, इसलिए हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द कार्निवोर्स। थैंक यू वेरी